हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारे पास रही होती है, दूध बिलोने की मशीन होती है, उसकी कंप्लीट जानकारी ए टू जेड, यानी कि वाइंडिंग से लेकर कनेक्शन तक की कंप्लीट जानकारी आपको इसमें बताई जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें जो स्लॉट की संख्या होती है 24 इसमें स्लॉट की संख्या होती है जो कि आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें स्लॉट के हिसाब से इसके पेपर का साइज बना लो और उसमें सारे में अच्छे तरीके से पेपर को डाल दो। ये जो आप देख पा रहे हैं नोमैक्स है, आप नोमैक्स और अन्य कोई भी पेपर डाल सकते हैं। उसके बाद 4-4 की कॉयल का आपको सेट बनाना होता है। इसमें ओवरऑल आपके 8 कॉयल डाली जाती है, जैसे कि 4 हमने कॉयल बना ली है और जैसे हम इसे डाल रहे हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बीच में 2 स्लॉट को आपको छोड़ना होता है और 1 से लेकर 4 और 1 से लेकर 6 इसमें बोली जाती है, ठीक है ना। तो 1 से 4 1 से 6 में डालनी होती है। सबसे पहले इसमें सिंगल और उसके बाद फिर डबल लेयर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने सिंगल डाली, सिंगल डालने के बाद आप क्या करोगे, ग्रीन पेपर लगाओगे। उसके बाद दोबारा जो ऊपर से लगाओगे उसमें आप 4 यानी कि डबल, यानी कि 2 बार कॉयल को डालोगे, ठीक है ना। तो यानी कि 1 से 4 में आपने क्या डाली, सिंगल, और 1 से 6 में क्या डालोगे आप, डबल लेयर। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको इजी तरीके से डालनी है। और जैसे मैं हर बार की तरह कहता हूँ, हमेशा दोस्त किसी भी स्किल पर काम करो लेकिन स्किल पर काम जरूर करो, क्योंकि आपको हर चीज़ धोखा दे सकते हैं लेकिन स्किल आपको कभी धोखा नहीं देगी। यदि आपने जेन्युइन तरीके से और अच्छे तरीके से स्किल पर काम करा होगा, वो डिपेंड ये नहीं करता कि कौन सी स्किल, बस ध्यान रखना कि आपने अच्छे से लगन से और अच्छी स्किल पर काम करा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसमें प्रॉपर तरीके से पेपर लगा दिए हैं। एक कॉयल डल के हमारी तैयार हो गई है। इसमें हमें अलग से कोई कनेक्शन नहीं करने होते, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप अलग अलग कॉयल बनाते हो तो उसमें अलग अलग तरीके से कनेक्शन भी करोगे तो इसमें आपको सिर्फ फाइनली 2 वायर मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि 2 स्टार्टिंग के हो गए, 2 आपके लोड के वायर हो गए। तो आप इजीली तरीके से देख सकते हैं। एक कोयल डाल दी, अब दूसरी कोयल को वहाँ के वहीं पलट कर आपको डालनी होगी, जिससे कि आपके कनेक्शन का फेड जो है गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे कि आपने सिर्फ कोयल उठाई और डाल दी। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके कनेक्शन में मैं आपको प्रॉपर बनाकर दिखाऊंगा बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कनेक्शन कैसे होते हैं, जितनी भी सिंगल फेज की चीज़ होती है इनके कनेक्शन कहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जैसे कि हमने इसकी कोयल को जो है कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब इसमें हम तग्गे की बंदिश करते हैं, यानी कि तग्गे को बांधते हैं जगह जगह, जिससे कि तार हमारा आगे पीछे ना हो। कोई तार नीचे चला जाता है, कोई ऊपर रह जाता है, कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। उस तरीके से हम ध्यान रखें जिससे कि एक अच्छा सा अट्रैक्टिव भी दिखाई दे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें पहले तग्गे से अच्छे तरीके से बंद लगाते हैं, इन्हें बंद बोलते हैं। तो अच्छे तरीके से बंद लगाते हैं। देखो, आपको लग रहा होगा वीडियो कट कट कर, नहीं दोस्त, ऐसा है अगर हम रेगुलर बेस पे वीडियो चलाते रहे तो उसमें क्या होगा, आपको समय की दिक्कत होगी, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम वो चीज़ दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ पर दिखाई जरूर जाएगी कि ऐसा नहीं कि बस एक कॉल डाली। देखो, एक कॉल डाली, दूसरी कॉल भी आपके सामने डाली, फिर 2 कॉल हमने आपको डाल कर दिखा दी, क्योंकि उससे समय का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप जो देखने वाले हैं, इसमें चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, बंद लगा दिए। बंद लगाने के बाद अब दूसरी साइड भी बंद लगाने होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉटन टेप करेंगे। इसे बोलते हैं कॉटन टेप, जो कि चिपकाने का काम करती है। अब इसका काम क्या होगा, जो नई कोयल होगी हमारे पास, उस नई कोयल को जो ऊपर से कोयल डाली जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग लेवल की जो इसके अंदर कोयल डाली जाएगी, उसको और लोड को बिल्कुल अलग अलग करने का काम करेगा कि नीचे की तार जो है ऊपर में टच ना हो और ऊपर के तार नीचे भी टच ना हो। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सेपरेट करके इस तरीके से लगा देते हैं कि हमारा नीचे का वायर ना ही चमके। जरूरी नहीं कि नहीं चमके, बस ये ध्यान रखना, चमक बेशक हमें जाए लेकिन तार से टच ना हो, ठीक है ना। दूसरे तार से टच ना हो, यदि टच होता है तो वो शॉर्ट की कैटेगरी में आता है, जिससे कि आपका जो मोटर है मैग्नेट नहीं बनाएगा, चाहे आपका नया भी हो तब भी मैग्नेट नहीं बनाएगा। और क्या करता रहेगा, सिर्फ एक हमिंग की आवाज़ करेगा, एक इस तरीके से जैसे विद्युत की सप्लाई होती है ना, तो हमिंग की आवाज़ करता रहेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको दोनों तरफ कॉटन को लगाना होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आप कॉटन लगा रहे हो, कॉटन लगाने के बाद आप क्या करोगे, दूसरी साइड भी कॉटन लगाओगे। अब कॉटन लगा के कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि आप ध्यान नहीं देते, जैसे कि क्या, जैसे कि देखा आप कॉटन लगा रहे, कॉटन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे बीच का पोर्शन है जिसमें अभी हम छोटी छोटी सी टेप काट के लगा रहे हैं, जो लास्ट है ये, ठीक है ना, हम इसे छोड़ देते हैं ना, को इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से अगर एक भी तार रह जाता है तो वो आपको दिक्कत देगा। उसके बाद जैसे हमने दूसरी साइड भी कर दी है, दोनों साइड अच्छी से टेपिंग कर देनी है। इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है समय लगे, यदि आप अब नहीं करोगे तो बाद में आप पेपर लगाओगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 4 ऊपर की कोयल भी बना ली है। अब चारों कोयल बनाने के बाद इस फर्मे से हमने कोयल बना ली है, इस फर्मे से ही कोयल को हमें बनाना होता है। ये हमारे पास फर्मा होता है जिससे हमें कोयल को बनाना होता है। अब बनाने के बाद अब क्या करना है,
ये जो ग्रीन वाले दिखाई दे रहे हैं, अब कॉइल की स्टार्टिंग इन्हीं से करनी है जो ग्रीन वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम देख रहे हैं आप वीडियो में, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको डालना है। सबसे पहले शुरुआत ग्रीन से करनी है, जो दोनों ग्रीन है उसमें इस तरीके से कॉइल को बहुत प्रॉपर तरीके से डालना है। और इसे जो आप देख पा रहे, इसे बोलते हैं फन्नी। और ये फन्नी जो है लकड़ी की होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि फन्नी आपकी कहीं की होनी चाहिए लकड़ी की। यदि आप ऐसे ही लगा देते तो उसमें क्या है, तार छिलने का डर होगा। तो लोहा आपको इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और उसके बाद ग्रीन, यो आप जो देख पा रहे व्हाइट वाला पेपर लगा के इसे कंप्लीट कर दोगे। तो आप देख सकते हैं जब आप इसे कंप्लीट ही वाइंडिंग कर दोगे तो जो आपके सारे पेपर हैं ये आपके कैसे हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। इन्हें बोलते हैं लुप्पी। साथ में ये भी ध्यान रखना, आप प्रॉपर तरीके से करो, आराम से करो, कि ऐसा ना हो कि इसका तार टूट जाए या तार लुप्पी से बाहर रह जाए और लोहे से टच हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगी, जिससे कि करंट भी मारना शुरू कर देगी, जो कि बहुत गलत होता है। क्योंकि आप जब भी काम करो सावधानी का प्रॉपर ध्यान रखो कि आप काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको कनेक्शन तक 2 पार्ट में मिले कि आप कनेक्शन करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको बंदिश भी करनी है। तो ऐसे लगभग आपकी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ऐसी वीडियो को सेव करके रख लो कि आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। और जिसका ये प्रैक्टिकल होता है, जैसे ITI वाले बहुत से छात्र का प्रैक्टिकल होता है कि उन्हें वाइंडिंग पार्ट नहीं करवाया जाता, उन्हें सिर्फ कनेक्शन सिखाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम आपको वाइंडिंग पार्ट भी बता रहे हैं और प्लस हम कनेक्शन भी पूरे बताएंगे कि कनेक्शन करने कैसे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है, हम इन्हें बहुत सी बार क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और बाद में हमें इस चीज़ का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जब हम संस्थान में होते हैं हमारे पास सिखाने वाले होते हैं, लेकिन हम जब नहीं सीखते, हमें याद आता है जब जब वे हम या तो हम संस्थान छोड़ दें या सिखाने वाला संस्थान छोड़ दें। तो इस चीज़ का हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, यदि आपको कुछ सीखना है तो आप समय चलते सीख लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। या तो आप चले जाओगे तो भी आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा, या जो भी वहाँ संस्थान में ऐसा है, मान लो आज कोई बाहर से सबको सिखाने वाला आया, आपने उस समय नहीं सीखा, पता लगा वो कुछ समय के लिए आया था, वो चला गया। जब वो चला जाएगा, जब आप उसके पास जाओगे तो आपको वो उस तरीके से नहीं समझा पाएगा जिस तरीके से उसने पहले आपको संस्थान के अंदर बताया है, या जहाँ भी आपको बताया है, तो उस तरीके से वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जिसने समय चलते इस चीज़ की कदर कर ली, तो आप जानते हो समय की यदि आप कदर करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।